राव इंद्रजीत सिंह को करारा जवाब दिया है राव नरबीर सिंह ने कि मेरा तो राजनीतिक जीवन ही राव इंद्रजीत को हराकर शुरू हुआ था। 26 साल की उम्र में वहीं जाकर राव इंद्रजीत को हराया जो आज भी उनका गढ़ है। सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी नेताओं के बीच जमकर प्रहार हो रहे हैं एक दूसरे पर। अहीरवाल में पॉलिटिकल तापमान काफी बढ़ा हुआ है और फिर से राव नरबीर ने कहा कि एक आदमी कभी भी सरकार नहीं बना सकता, इसमें सबका योगदान है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। राव इंद्रजीत को करारा जवाब दिया है राव नरबीर सिंह ने। उन्होंने कहा कि मेरा तो राजनीतिक जीवन ही राव इंद्रजीत को हराकर शुरू हुआ। वो पहले की बात भूल गए जब मैं 26 साल का था तो जाटूसाना से चुनाव लड़ा जो आज भी राव इंद्रजीत का गढ़ है। मैंने वहीं जाकर राव इंद्रजीत को हराया। मेरा पहला चुनाव ही राव इंद्रजीत के खिलाफ शुरू हुआ था। 2009 की तो वो बता गए, 2009 से पहले की नहीं बताई। उम्र के तगाजे के हिसाब से वो भूल गए होंगे, लेकिन मैं याद दिला देता हूं। सुनिए राव नरबीर का बयान। लेकिन मैं अपना राजनीतिक इतिहास राव इंद्रजीत सिंह ने ये कहा कि नरबीर सिंह 2009 में चुनाव हारा, चौथे नंबर पे। अब मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूँ, मेरा तो राजनीतिक जीवन ही राव इंद्रजीत को हरा के शुरू हुआ। वो पहले की बात भूल गए। जब मैं 26 साल का था तब मैं जाटसाना से चुनाव लड़ा और राव इंद्रजीत का आज भी गढ़ है। मैंने वहीं जाकर राव इंद्रजीत को हराया। मेरा पहला चुनाव ही राव इंद्रजीत के खिलाफ शुरू हुआ था। ये वो 2009 से पहले की बात नहीं बताई, 2009 की बता गए। तो मैं याद दिला हूँ, उम्र के तकाजे के हिसाब से भूल गए होंगे वो। इतना ही नहीं, राव नरबीर सिंह ने गुरुग्राम में यह भी कहा कि राव इंद्रजीत इलाके के बड़े नेता हैं, कई बार एमपी एमएलए बने हैं और उनको कोई टीस है तो वो कहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक आदमी कभी भी सरकार नहीं बना सकता, सभी पदाधिकारियों का इसमें योगदान है, छोटे से लेकर बड़े पदाधिकारी कार्यकर्ता का। 36 बिरादरी का समर्थन मिलता है तब जाकर सरकार बनती है। बीजेपी के पास सदा ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं है। और राव इंद्रजीत सिंह इस इलाके के बड़े लीडर हैं, कई बार एमपी एमएलए बने हैं, तो उनको भी अपने बात कहने का पूरा अधिकार है और उनको कोई टीस है तो कहनी चाहिए। नहीं, मैं बयानबाजी नहीं, मैं अपने अपने मन की बात कहने की बात हूँ। प्रजातांत्रिक प्रणाली में यदि कोई अपनी बात कहता है तो इसमें तो गलत काम क्या हो गया। राव इंद्रजीत ने दक्षिण हरियाणा ने 3 बार विधानसभा चुनाव जीती बीजेपी ने, 3 बार उनका भी योगदान रहा। हरियाणा की जनता और खासतौर से अहीरवाल के लोगों ने भरपूर समर्थन और प्यार दिया, तब जाके भाजपा की सरकार बनी। भाजपा में राव इंद्रजीत सिंह का भी पूरा योगदान है और हर कार्यकर्ता का योगदान है। जो भारतीय जनता पार्टी का छोटे से लेकर बड़े से बड़ा पदाधिकारी का योगदान है। एक आदमी कभी भी सरकार नहीं बना सकता। जब 36 बिरादरी का सबका समर्थन, हर वर्ग का समर्थन मिलता, तब जाके सरकार बनती। दरअसल काफी दिनों से सियासत गर्म है दक्षिण हरियाणा की, अहीरवाल की। और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि नरबीर सिंह 2009 में मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़े, चौथे नंबर पर आए, जमानत जब्त हुई। वैसे जिस चुनाव की बात राव इंद्रजीत ने की वो गुरुग्राम लोकसभा सीट से लड़ा गया था, जब राव इंद्रजीत कांग्रेस के टिकट पर मैदान में थे और राव नरबीर सिंह हजका के टिकट पर। राव इंद्रजीत की जीत हुई थी करीब 85,000 वोटों से। दूसरे स्थान पर उस समय बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले जाकिर हुसैन थे। तीसरे स्थान पर बीजेपी की सुधा यादव थी और चौथे स्थान पर राव नरबीर सिंह थे, जिनको 1,17,000 वोट मिले थे। इसी चुनाव का जिक्र राव इंद्रजीत ने भी किया था और आगे उन्होंने ये भी कहा कि नरबीर सिंह के समधी हैं रावदान सिंह महेंद्रगढ़ से, अगर इतने भारी नेता थे तो अपने समधी को ही जिता लेते। राव इंद्रजीत ने कहा कि नरबीर सिंह अगर इतने भारी नेता थे तो वो कहते हैं कि बीजेपी के कैंडिडेट को वो हरा देते, तो फिर ये अपने ही हलके के अंदर बीजेपी के कैंडिडेट को वो जिता क्यों नहीं पाए। नरबीर के नाम का अपना वोट है तो फिर ये 2000 में क्यों नहीं जीते गुड़गांव से। तो ये सब बातें कही राव इंद्रजीत ने एक इंटरव्यू के दौरान, जिसका जवाब राव नरबीर सिंह ने 1987 का चुनाव याद दिलाते हुए दिया कि राव इंद्रजीत को ही हरा करके उनके जीवन की शुरुआत हुई थी, राजनीतिक जीवन की। तो गुरुग्राम में राव नरबीर ने राव इंद्रजीत पर पलटवार किया, जो मैंने आपको सब बताया। इसके अलावा वीबी जी राम जी, इसको लेकर भी उन्होंने क्या कहा है वो भी एक बार आपको सुनाता हूं। विकसित भारत जी राम जी के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। विपक्षी पार्टियों द्वारा एक दुष्प्रचार किया जा रहा है कि इसका गलत इस्तेमाल हुआ है। मैं ये आप लोगों के माध्यम से हरियाणा की जनता को बतलाना चाहता हूँ कि जी राम जी नाम ये मनरेगा के उस पर रखा गया है। जब ये कांग्रेस ने शुरू किया तो 1991 में इसकी चर्चा हुई और इसका 2004 के आसपास इसका नाम रखा गया नरेगा।
और नरेगा के बाद इसका 2000 के एक बार बाद में भी इसका नाम बदला गया। महात्मा गांधी जी के 2 अक्टूबर के जन्मदिन पर इसका नाम मनरेगा रखा गया। अब 2025 में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार ने इसका नाम कर दिया विकसित भारत जी राम जी। इसमें ये हुआ कि पहले गारंटी होती थी 100 दिन की, अब इस बिल में हुआ है कि 125 दिन की गारंटी और 60 दिन की छूट दी गई है। जब कटाई और बिजाई का जमींदार या मजदूरों का समय होता है तो उसमें इसकी छूट दी गई है। अमूमन तौर पे ये देखा जाता है प्रैक्टिकल तौर पर कि जब गांव में मनरेगा के तहत पंचायतें काम करवाती है तो ख़ास तौर से हरियाणा में मजदूर तबका काम नहीं करता। लॉग बुक और वो एमसी भरी जाती है, एमबी भरी जाती है, तो उसमें आदमियों के नाम डाल दिए जाते हैं, काम तकरीबन मशीन से करवाया जाता है। लेकिन आम आदमी की गारंटी डिजिटल माध्यम से उनकी पेमेंट उनके नाम पर सीधे जाए तो इससे आम मजदूर जिनको ज़रूरत है उनको ये पैसा मिलेगा। और 125 दिन की इसमें गारंटी दी गई जो पहले 100 दिन थी। तो मनरेगा का नाम बदलने को लेकर विपक्ष काफी हमलावर है सरकार पर, प्रदर्शन भी किए गए हैं और हरियाणा में तो भविष्य में रैली करने पर भी विपक्ष का ध्यान है। हालांकि आपका क्या कहना है, आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।